तो हेडिंग है शांत रहो, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ARTHROPODA, ठीक, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वहां में आर रही, ठीक, आर्थ्रोपोडा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, फाइलम की हिंदी क्या होती है? संघ, ठीक, तो संघ आर्थ्रोपोडा। अब एक मामला आता है कि आर्थ्रोपोडा जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें हमको दो वर्ड मिला, एक मिला आर्थ्रो और एक पोडा। तो एक हमारा वर्ड हो गया आर्थ्रो और एक हो गया हमारा पोडा, ठीक। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, आर्थ्रोस का मतलब जॉइंटेड, पोडास का मतलब होता है फुट। जॉइंटेड का मतलब युग माने या जोड़े में, जोड़े या युग्मित, है ना, जोड़े या युग्मित। और फुट का मतलब होता है उपांग या पैर, उपांग या पैर। तो हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ का अर्थ क्या होता है कि इस संघ के जंतुओं में जोड़े के रूप में पैर पाए जाते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? इसको इतना छाप लीजिए, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो अगर हम लक्षण की बात करेंगे तो देखिए, इतना तो हमको पता हो गया कि इस संघ के जंतुओं में जोड़ी के रूप में पैर पाए जाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या पाया जाता है? जोड़ी पैर पाए जाते हैं। एक हो गया, एक दूसरा वाला हो जाएगा, अगर आपसे बात की जाए तो आप देखेंगे कीड़ा मकोड़ा जो होता है वो ज्यादा दिन में निकलता है, रात्रों में, रात में ज्यादा निकलता है। तो हम कह सकते हैं नॉकटर्नल या रात्रिचर होते हैं। नॉकटर्नल का हिंदी होता है रात्रिचर, ठीक ना, NOCTURNEL, है ना। तो ये क्या होते हैं? रात्रिचर होते हैं। आप देखेंगे कीड़ा मकोड़ा जो होता है रात में ज्यादा निकलता है। बात समझ आई? ये मुख्यतः क्या होते हैं? रात्रिचर होते हैं, अर्थात रात्रि में दिखाई पड़ते हैं। और नहीं समझ में आया तो कभी किसी शादी वादी में जो है जाके खाना वाना खाइएगा तो देखिएगा, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि दिन में दिखाई देता है रात्रि में, है ना। इसके बाद जो है तीसरा लक्षण आता है कि ये रहता कहाँ है? आवास। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कीड़ा जो है ना, कुछ कीड़ा जो होता है, आप लोग देखेंगे झींगा मछली, झींगा मछली, वो मछली नहीं सही से कीड़ा है। झींगा मछली जो है वो क्या है? कीड़ा है, लेकिन रहता कहाँ? जल में, ठीक ना। और अगर आपसे बोलेगा मधुमक्खी, तो ये भी कीड़ा है। ये कहाँ रहता है? सूखे स्थान पर रहता है ना, वायु में रहता है ना, पेड़ पे रहता है। तो हम कह सकते हैं इस संघ के जंतु एक विशेष आवास में रहते हैं या अलग अलग प्रकार के आवासों में? अलग अलग प्रकार के आवासों में। इनमें जो है अलग अलग प्रकार के आवास पाए जाते हैं, ठीक। अलग अलग प्रकार का मतलब अभी आपको बताएं कि झींगा मछली जो है, जिसको मछली बोलते हैं, मछली है नहीं, वो कीड़ा है। चलो कीड़ा मकोड़ा भी खा जाते हैं यार, है ना। तो इसका आवास जो हो जाएगा जलीय हो सकता है, स्थलीय हो सकता है ना। और त्रिचट्टा स्थलीय है ना, सूखे में रहता है ना, और वायुवी कुछ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो है आवास के स्तर पर काफी विभिन्नता पाई जाती, नहीं पाई जाती? तो आवास के स्तर पर इसमें काफी विभिन्नता पाई जाती है। अब एक चीज बताइए, आपसे अगर बोला जाए कि आप जो है काकरोच या तिलचट्टा को जो है कैसे आप काटेंगे कि वह बराबर दो भाग में बट जाए, तो ऐसे काटेंगे कि ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे काटेंगे तो कौन सी सिमेट्री बनेगी? द्विपार्श्व समित, बायलैटरल सिमेट्री, है ना।
तो यहाँ पे अगर सममित की बात की जाए तो ये कौन सी बनेगी? द्विपार्श्व सममिति, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस संघ के जंतु जो है आप देखते हैं कि कीड़ा मकोड़ा जो होता है वो पूरा का पूरा विकसित होता है, वो चलने वाला काम जो है अलग भाग से, ठीक, मुख से जो है खाने पीने का काम करता है, पंख वगैरह जो उसके शरीर पे पाए जाते हैं उड़ने उड़ने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जंतु जो है पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, अविकसित? विकसित। तो अंग इनमें अलग अलग काम के लिए पाया नहीं पाया जा रहा है, तो शरीर जो है अंग तंत्र स्तर का हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो शारीरिक संगठन किस स्तर का हो जाएगा? शारीरिक संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये पाया जाएगा हमारा अंग तंत्र स्तर। ठीक, सुनिए, अगला मामला आता है कि इन जंतुओं में जो है आप देखेंगे कि कुछ जानवर इसके ऐसे होते हैं, जैसे आप लोग देख लीजिए, ये तिलचट्टा को देख रहे हैं, आप देखेंगे उसके मुंह पे जो है दो बड़ा बड़ा बाल टाइप का संरचना निकला होता है, वो उसका संवेदी अंग होता है। और इस संघ के जंतुओं में जो है आंख भी पाई जाती है, उसको जो एंटीना बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? एंटीना बोलते हैं। आंख हमारा क्या है? एक संवेदी अंग है, इसमें भी आंख वगैरह पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं इसमें संवेदी अंग पाए जाते नहीं पाए जाते हैं? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें संवेदी अंग उपस्थित होते हैं, संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। अब संवेदी अंग कौन कौन सा होता है? तो हम कह सकते हैं कि नेत्र कम से कम और एंटीना, ANTENAE, है ना? सही से इसको एंटीनी, मतलब उससे वो टच करता है किसी चीज को कि आगे जो जाने लायक है कि नहीं है, मतलब आगे हमारा जो जहां हमको जाना है वहां पे कोई दिक्कत है कि नहीं है, उससे वो सेंस करता है। बात समझे? टच करने का काम करता है। फिर जो है बात करते हैं इसका शरीर जो होता है वो किन स्तरों से मिलकर बना होता है? तो इसका जो शरीर होता है वो 3 जनन स्तरों या जर्म लेयर से मिलकर बना होता है। हम कह सकते हैं तीनों जनन स्तर कौन से हो सकते हैं? एक्टो, मीजो और इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। अच्छा, पहले जब पढ़ना शुरू किया लग रहा था बहुत हार्ड है ना, अब हलवा लगता है ना। तो ये हो गया। अभी इसका और पार्ट बचा हुआ है, पहले इतना बना लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। एक बार रिपीट कर दें। आर्थ्रोपोडा संघ में जो होता है, आप लोग अभी पढ़ेंगे आर्थो का अर्थ क्या होता है? जॉइंटेड, और पोडास, पोडा का अर्थ होता है पोडास या फुट मतलब पैर। मतलब हम कह सकते हैं इस संघ के जंतुओं में जोड़ी के रूप में पैर पाए जाते हैं। ठीक, ये संघ जो है क्या करता है? जोड़ी के रूप में पैर रखता है। साथ ही जो है ये जंतु, इस संघ के जंतु जो होते हैं रात में ज्यादा दिखाई देते हैं और ये अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। तो जैसे जली में हो जाएगा झींगा मछली, जली में क्या हो जाएगा? झींगा मछली। हालांकि ये कीड़ा होता है लेकिन इसके आगे जो मछली वर्ड यूज किया जाता है। स्थली में आपको याद रखना है मधुमक्खी, या फिर आप जो तिलचट्टा है ना, काकरोच जिसको बोलते हैं। कुछ लोग के मुंह में पानी आ गया होगा, खाने वाले होंगे। और वायु में आ जाएगा हमारा मधुमक्खी। कुछ लोग अपना मुंह साफ कर रहे हैं रुमाल से। मधुमक्खी हो गया। इसके बाद सम्मित की बात की जाए तो इस संघ के जंतुओं में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है। शारीरिक संगठन की बात की जाए तो अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। और संवेदी अंग की बात की जाए तो नेत्र या आई, है ना, और एंटीनी, मतलब ये जो बाल जैसी संरचना होती है लंबी लंबी होती है और ये इसके अगले भाग में पाई जाती है, मतलब इसका मुख वाला भाग होता है उसी में पाया जाता है। ठीक,
और शरीर जो होता है वो 3 जनन स्तरों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बना होता है। एक्टोडर्म हमारे शरीर का बाह्य परत बनाता है, वैसे इसमें भी जो हो जाएगा बाह्य परत। जैसे बात की जाए हमारे शरीर के बाह्य परत की, तो नाखून, बाल और चमड़ा जो है ये हमारा आ जाएगा एक्टोडर्म के द्वारा बना हुआ भाग। मेसोडर्म मतलब मध्य जनन स्तर, उसमें हमारे शरीर का जो है हड्डी और मांस आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही जो है इसमें मेसोडर्म जो होता है इसके शरीर के भागों का निर्माण करता है, और एंडोडर्म जो होता है ये शरीर के अंदर वाले भागों का निर्माण करता है। जैसे हमारे शरीर में अगर बात की जाए तो फेफड़े और पाचन तंत्र। ठीक, छाप लीजिए इसको। अगला लक्षण होगा इसका, हाँ, इस शंख का जो जंतु होता है इसका शरीर कितने खंडों में बटा होता है? शरीर खंड। तो एक चीज खंड या भाग है ना, तो इसका जो शरीर होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। सिर, वक्ष व उदर। कितना पार्ट में? 3 पार्ट। सिर का मतलब आप लोग जन्मे करते हैं, खोपड़ी वाला भाग। वक्ष का मतलब जो इसका जो सीना वाला भाग होता है, जो फेफड़े वाला भाग होता है ना, जो फेफड़े वाला भाग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वक्ष। उदर का मतलब इसका जो पेट वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उदर। एक इसके बाद जो है बात की जाती है शांत हो रहा है। इसके बाद बात की जाए इसका जो पाचन तंत्र होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो पाचन तंत्र होता है ये पूर्ण रूप से विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित। पाचन तंत्र हो गया पूर्ण रूप से विकसित। और फिर बात की जाए इनमें जो निषेचन होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है? तो निषेचन जो होता है आंतरिक होता है, मतलब शरीर के अंदर। मतलब शरीर के बाहर इनमें निषेचन नहीं पाया जाता है, आंतरिक या शरीर के अंदर। अगर बात की जाए ये जनन अंग के आधार पर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो इनमें जो है जनन लैंगिकता जो है एक लिंगी होती है। लैंगिकता वो कौन सी होती है? तो एक लिंगी, मतलब नर तथा मादा अलग अलग पाए जाते हैं। नर व मादा जनन अंग अलग अलग। ठीक है ना? ठीक। और बात आती है श्वसन, सांस लेने के लिए। तो इसमें सांस लेने के लिए जो है या शरीर के सतह से भी सांस ले सकता है। कामा इसमें बुकलंग्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में किताबी फेफड़ा बोलते हैं। बुकलंग याद रखिएगा। और ट्रैकिया पाए जाते हैं। ट्रैकिया में क्या करिएगा? ट्रैकिया है, ठीक है ना? तो ये सब जो है इसमें श्वसन से संबंधित अंग है। तो छाप लीजिए। एक लक्षण लिख लीजिएगा, बाकी सब हो गया है। इनमें अगर बात की जाए परिसंचरण तंत्र की, तो ये खुले प्रकार का पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र ये किस प्रकार का होता है? खुले प्रकार का होता है, मतलब इनमें नलिकाओं में प्रवाह नहीं होता है। ठीक है।